प्रश्न 9 ब छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आप्रवासन की समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर सामान्यतः प्रवास शब्द का अर्थ होता है किसी जीवित प्राणी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जाकर वहीं बस जाना। वैसे ही पूरे देश में ही प्रवासन एक समस्या बन गई है, किंतु आदिवासी समाज का शहरी परिक्षेत्रों में होने वाला प्रवासन अधिक चिंतनीय है, क्योंकि प्रवासन अपने साथ पूरी जनजाति संस्कृति और समस्याओं पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रवासन की प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, अस्थायी प्रवास, जिसके तहत परिवार का कोई सदस्य या पूरा परिवार या पूरा समुदाय किसी दूसरे स्थान पर किसी कार्य के लिए जाते हैं और वहां कुछ दिन बाद वापस आते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा आदि जैसे प्रवास के कारण आते हैं। द्वितीय, स्थायी प्रवास, जिसके तहत परिवार का कोई सदस्य, पूरा परिवार, पूरा समुदाय एक बार प्रवास करने के बाद अपने पुराने स्थान पर लौट कर नहीं आता है और विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों जैसे कि उद्योगों की स्थापना, बांध का निर्माण, सड़क, रेलवे लाइन इत्यादि के कारण जनजातीय समुदाय को एक स्थान से प्रवास करना पड़ता है। पहला, जंगल उनकी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, जिसमें सरकार राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व एवं टाइगर रिजर्व एवं विभिन्न प्रकार के जीवों के आरक्षण प्रोजेक्टों के कारण उन्हें जंगली परिवेश में अनेक सीमाओं को पालन करना पड़ता है, जिसके कारण वे प्रवास कर रहे हैं। दूसरा, वर्तमान दौर में जनजातीय बच्चों की शिक्षा का महत्व, तकनीकी में रुचि बढ़ी, इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी छात्र भी प्रवास कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकार का प्रवास अस्थायी और कम मात्रा से हो रहा है। तीसरा, दूर दराज के इलाकों में रहने के कारण उन पर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। अंततः स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण भी जनजातियों को प्रवास करना पड़ रहा है। विकास करना सबका अधिकार है, किंतु विकास को प्राप्त करने के एवज में अपनी परंपराओं को दूर होकर विकास को प्राप्त करना उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की भवन का निर्माण उसी मजबूत नींव पर ही निर्भर करता है। प्रश्न 10 स टाइफेड पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। टाइफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह बहु राज्य सहकारी अधिनियम 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में टाइफेड की स्थापना की गई। आगे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2007 के अधिनियमित होने के बाद टाइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियमित की दूसरी अनुसूची में अनुसूचित किया गया। फिर नए बहु राज्यीय समिति अधिनियम 2002 में सुसंगत बनाने के लिए अप्रैल 2003 में टाइफेड के नियमावली में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार टाइफेड ने जनजातियों से लघु वन उत्पाद एवं अधिशेष कृषि उत्पादों की खरीदी बंद कर दी थी। यह खरीदी अब तक राज्य स्तर पर जनजातीय सहकारी समिति एवं फेडरेशनों द्वारा की जाती है। टाइफेड अब जनजातीय उत्पादकों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। टाइफेड अपने दुकानों में ट्राइब्स इंडिया के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पाद, प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प आदि अवरपन विकास में लगा है। दुकानों द्वारा इस उत्पादों की बिक्री प्रेषित माल के आधार पर की जा रही है। टाइफेड के अधीन एक अन्य संस्था लघु वनोपज सहकारी संघ का भी निर्माण किया गया है, जिसका कार्य वनांचलों में निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अंतर्राष्ट्रीयकृत वनों उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना, जैसे कि हर्रा साल बीज का संग्रहण वर्ष 2014-15 में, महुआ बीज, इमली, चिरंजी, गुठली
एक लाख एवं संग्राहक वर्ष 2015-16 में जारी है। उत्पादकों के क्रय, संग्राहक एवं जनजातियों के आर्थिक सक्षमता को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही राज्य सरकार को राज्य स्तर पर रोजगार निर्माण एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादकों एवं हस्तशिल्पों को नए बाजार के निर्माण में सफलता मिली है और इसे आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक नाट्यशाला का नाम लिखिए। उत्तर, सीता बेगड़ा की गुफा विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है जो रामगढ़ की पहाड़ी में सरगुजा जिले में ऐसी किंवदंती प्रचलित है। 200 ईसा पूर्व नाट्यशाला के जनक भरत मुनि द्वारा इस गुफा में नाट्यशाला की रचना की गई। सरगुजा। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। हस्तशिल्प। उत्तर, हस्तशिल्प हमेशा भारतीय संस्कृति और लोक परंपरा का एक महत्वपूर्ण एवं एकीकृत अंग रहा। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाएं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं उन्हें विपणन सुविधा प्रदान कर पुनः जीवित करने हेतु वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प कला बोर्ड का गठन किया गया।